प्रमाण संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। मंगलवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार है। हापुड़ में शराब पीकर कहा सुनी में बर्फ के सोए से भाई को उतारा मौत के घाट। बिहार में उद्घाटन से पहले ही करोड़ों की लागत से बना पुल गिरकर नदी में बह गया। दिल्ली के बाद गाजियाबाद में भी पानी की किल्लत। निगम मुख्यालय पर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। योग सप्ताह के चौथे दिन पुलिस लाइन में आयोजित किया गया योग अभ्यास कार्यक्रम। निर्जला एकादशी पर शहर में जगह जगह मीठे शरबत की लोगों ने लगाई छबील, हाथ के पंखे बांटे और किया भंडारा। निर्जला एकादशी पर सेक्टर 23 में हुआ खाटू बाबा का संकीर्तन। उफ, ये गर्मी, दिन में घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल, बाजार पड़े सूने। पुण्यतिथि पर रानी लक्ष्मीबाई को किया नमन। वीरता व शौर्यता की वक्ताओं ने सुनाई गाथा। अब समाचार विस्तार से। हापुड़ में शराब पीकर कहा सुनी में बर्फ के सोए से भाई को उतारा मौत के घाट। शराब चीज ही ऐसी है, जी हाँ, जिसमें इंसान अपना पराया सब भूल जाता है, गलत सही का पता नहीं रहता। हापुड़ में भी ऐसी घटना हुई है। एक चचेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हापुड़ नगर के मोहल्ला सगेवाला में इंदु हलवाई का काम करता था। वहीं उसका चचेरा भाई मुकेश भी हलवाई का ही काम करता था। इंदु के परिवार में 2 बेटी और 2 बेटे के अलावा पत्नी है। मंगलवार की दोपहर करीब 1:30 बजे दोनों के बीच घर के बाहर खड़े होकर गाली गलौज होने लगे। उस समय मुकेश ने नशा किया हुआ था। इंदु ने उसे अपने घर जाने के लिए कहा, लेकिन आरोपी नहीं माना। इसी दौरान इंदु ने पुलिस को सूचना देने की धमकी दी तो आरोपी ने घर से बर्फ तोड़ने वाला सुआ लाकर उसके पेट में घोंप दिया। सुआ पेट में लगने से वह घायल होकर गिर पड़ा। इस दौरान आरोपी उसे मौके पर छोड़कर वहां से भाग निकला। घायल को आसपास में मौजूद लोगों ने नगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में घायल को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। बिहार में उद्घाटन से पहले ही करोड़ों की लागत से बना पुल गिरकर नदी में बह गया। बिहार में एक बार फिर से पुल हादसा हुआ। उद्घाटन से पहले ही पुल ध्वस्त होकर नदी में समा गया। घटना अररिया जिला के सिकटी प्रखंड की है। यहाँ करोड़ों की लागत से बकरा नदी के पडरिया घाट पर बना पुल अचानक नदी में समा गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इस पुल का निर्माण पहले बने पुल के अप्रोच कट जाने के बाद कराया गया था। लोगों का आरोप है कि पुल के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल किए गए थे, इसलिए पुल उद्घाटन से पहले ध्वस्त हो गया। लोगों का कहना है कि हाल में ही पुल के अप्रोच पथ को बहाल करने के लिए विभाग की और कवायद शुरू हो गई थी, लेकिन उससे पहले यह हादसा हो गया। पुल हादसे के बाद लोगों ने आरोप लगाया कि पुल के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल किया गया था, इसलिए पुल उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो गया। दिल्ली के बाद गाजियाबाद में भी पानी की किल्लत। निगम मुख्यालय पर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। एक और गर्मी का अपना सितम ढा रही है तो बिजली के बाद अब पानी की भी समस्या गाजियाबाद में खड़ी हो गई है। लाइन पार क्षेत्र में पानी की जबरदस्त किल्लत से रेजिडेंट जूझ रहे हैं। विजयनगर के वार्ड नंबर 3 में पानी की समस्या को लेकर मंगलवार को नगर निगम कार्यालय में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। शोर सुनकर संभव
कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुन रहे नगर आयुक्त तुरंत प्रदर्शनकारी महिलाओं के पास पहुंचकर पूरे मामले को गंभीरता से सुना। महिलाओं का कहना था कि 1 माह से पानी की समस्या हो रही है। रात को जगकर इंतजार करना पड़ता है कि पानी कब आएगा। कोई निश्चित समय नहीं है। पिछले कुछ दिनों में 4 मोटर फूक गई है, जिससे पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। पार्षद और नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कोई हल नहीं निकल रहा है। महिलाओं की समस्या सुनने के बाद नगर आयुक्त ने जलकल के महाप्रबंधक केपी आनंद को 24 घंटे के अंदर चारों ओर मोटर ठीक कराकर पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से करने के निर्देश दिया। इतना ही नहीं, वार्ड में निगम के एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाने, मोटर सही होने तक पानी के टैंकर से पानी की आपूर्ति किए जाने का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर महिलाएं शांत हुई और अपने घरों को लौट गईं। निर्जला एकादशी पर शहर में जगह जगह मीठे शरबत की लोगों ने लगाई छबील, हाथ के पंखे बांटे और किया भंडारा। गाजियाबाद निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर शहर में जगह जगह मीठे व शीतल शरबत के छबील लगाई गई। कई जगह भंडारा किया गया। तपती गर्मी से बेहाल लोगों ने मीठे शरबत का सेवन कर कुछ राहत महसूस की। एकादशी पर्व पर बड़ा महत्व होता है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी व भीमसेन एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी व्रत जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। सभी वैष्णवों को वर्ष की सभी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। दिल्ली के बाद गाजियाबाद में भी पानी की किल्लत, निगम मुख्यालय पर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। एक और गर्मी का अपना सितम ढा रही है तो बिजली के बाद अब पानी की भी समस्या गाजियाबाद में खड़ी हो गई है। लाइन पार क्षेत्र में पानी की जबरदस्त किल्लत से रेजिडेंट जूझ रहे हैं। विजयनगर के वार्ड नंबर 3 में पानी की समस्या को लेकर मंगलवार को नगर निगम कार्यालय में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। शोर सुनकर संभव कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुन रहे नगर आयुक्त तुरंत प्रदर्शनकारी महिलाओं के पास पहुंचकर पूरे मामले को गंभीरता से सुना। महिलाओं का कहना था कि 1 माह से पानी की समस्या हो रही है। रात को जगकर इंतजार करना पड़ता है कि पानी कब आएगा। कोई निश्चित समय नहीं है। पिछले कुछ दिनों में 4 मोटर फूक गई है, जिससे पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। पार्षद और नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कोई हल नहीं निकल रहा है। महिलाओं की समस्या सुनने के बाद नगर आयुक्त ने जलकल के महाप्रबंधक केपी आनंद को 24 घंटे के अंदर चारों ओर मोटर ठीक कराकर पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से करने के निर्देश दिया। इतना ही नहीं, वार्ड में निगम के एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाने, मोटर सही होने तक पानी के टैंकर से पानी की आपूर्ति किए जाने का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर महिलाएं शांत हुई और अपने घरों को लौट गईं। निर्जला एकादशी पर सेक्टर 23 में हुआ खाटू बाबा का संकीर्तन। संजय नगर स्थित सेक्टर 23 हनुमान मंदिर में खाटू बाबा का निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर विशाल एवं भव्य संकीर्तन संपन्न हुआ। संकीर्तन प्रारंभ होने से पूर्व श्याम भक्त पंडित गजेंद्र शर्मा ने परिवार के साथ बाबा की ज्योति प्रज्वलित की। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश के भजन खाटू श्याम भजन गायक पंडित हरीश शर्मा ने स्वयं रचित खाटू बाबा के ऐसे सुंदर भजन प्रस्तुत किए कि श्याम भक्त भाव विभोर हो गए। ज्योत का पूजन पंडित इंद्रेश तिवारी ने किया तथा इस शुभ अवसर पर सुरेंद्र त्यागी, डॉक्टर नीरज गर्ग, सुकृति शर्मा, हरिओम त्यागी, विपिन गुप्ता, वैशाली गुप्ता, मोहित शर्मा, लोकेश सिंगल, नितिन मित्तल, अरविंद गुप्ता, अनूप मिश्रा एडवोकेट, पंडितानी मुकेश देवी, वंदना ठाकुर, प्रशांत त्यागी, स्वर्ण जयंतीपुरम से संजीव अग्रवाल, आशीष गुप्ता, अविरल गर्ग आदि मौजूद रहे। पुण्यतिथि पर रानी लक्ष्मीबाई को किया नमन। वीरता व शौर्यता की वक्ताओं ने सुनाई गाथा। विश्व ब्रह्मर्षि ब्राह्मण महासभा द्वारा मंगलवार को रानी लक्ष्मीबाई को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। चौधरी मोड़ रेलवे रोड के पास माता वैष्णो मंदिर पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए संस्था के अध्यक्ष वी.के. शर्मा हनुमान ने इस मौके पर कहा, रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और वीरता पर विस्तार से चर्चा की। खूब लड़ी आज 18 जून नारी शक्ति की मिसाल देने वाली उसी रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ऐसी नायिका रही जिनके पराक्रम और साहस का जिक्र आज भी समय समय पर किया जाता है।
रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी हुकूमत के आगे कभी झुकना स्वीकार नहीं किया और आखिरी दम तक झांसी की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़ती रही। 18 जून के दिन ही उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को निछावर कर दिया था। इस अवसर पर आरती शर्मा, NS तोमर, विनीत कुमार शर्मा, पार्थो दास, कमल विश्वास, DK सिंह, राजू राघव, जितेंद्र जिंदल, दिलीप कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, डॉक्टर SK मिश्रा, छप्पन सिंह कंदर, BK विश्वास, मिलन मंडल, संजय सिंह, विनीता पाल, मनोज शर्मा, रंजीत पोद्दार, VK सिंह, संजय कुमार आदि मौजूद रहे। उफ, ये गर्मी, दिन में घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल, बाजार पड़े सूने। दिल्ली NCR भीषण गर्मी के दौर से गुजर रहा है। देश का उत्तरी इलाका भीषण हीटवेव से झुलस रहा है। झुलसा देने वाली गर्मी में दिन के समय घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। यूपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में रात के समय में भी लू जैसी स्थिति बनी हुई है। उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो रहा है, जो कि सामान्य से 5 और 9 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। मौसम विभाग ने आज और कल तक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि मौसम विभाग से थोड़ी राहत वाली खबर भी प्राप्त हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 20 जून तक गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। कहीं कहीं बिजली भी गिर सकती है। 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने का अनुमान बताया गया है। बारिश के लिए धार्मिक स्थलों से दुआएं मांगी जा रही हैं, पूजा पाठ किए जा रहे हैं, तो हवन यज्ञ किए जा रहे हैं। घरों की टोटियों से निकल रहे गर्म पानी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आसमान से कैसे आग बरस रही है। अगले कुछ दिनों में यदि बारिश नहीं हुई तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। डायमंड बैंक्वेट हॉल के डिवाइडर कट पर दी इक्लोव कैफे एंड गेमिंग द्वारा मीठा व ठंडा शरबत बांटा गया। लोकेश सिंगल, ईशानी सिंगल, उज्जवल गोयल, शिव शंकर यादव, मास्टर अंकित शर्मा, अतुल शर्मा ने शरबत बांटा। चंदन सिंह, अजय गोयल, सुनील शर्मा, श्याम सुंदर गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, अरविंद गुप्ता, संदीप सिंगल, नितिन मित्तल, डॉक्टर कमल अग्रवाल, डॉक्टर नीरज गर्ग, सुरेश सिंगल, अमित, जितेंद्र भटनागर एवं VK अग्रवाल ने इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचकर सड़क पर वाहनों को रोक कर राहगीरों को भीषण गर्मी में शरबत पिलाकर राहत की सांस दिलवाई, जिसको सभी ने सराहा। शास्त्री नगर स्थित डॉक्टर लाल पैथ लैब द्वारा राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए ठंडे पानी की छबील लगाई गई। शीतल जल पिलाने के कार्य का शुभारंभ विश्व ब्रह्मऋषि ब्राह्मण महासभा के पीठाधीश्वर ब्रह्मऋषि विभूति VK शर्मा हनुमान ने किया। इस मौके पर क्षेत्रीय भाजपा पार्षद अमित त्यागी, अजय पाल नागर, सत्येंद्र शर्मा, अमित कुमार बर्नवाल, रवीश प्रजापति, सोनू प्रजापति, दीपक कुमार, मन्नू प्रजापति, तनुज गोला, बिट्टू शर्मा, कुणाल कटारिया, सोनी शर्मा, गौरव नगर, सौरभ नागर, सौरभ चौधरी व मौजूद रहे। बहुत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि प्रमाण सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष शास्त्री नगर निवासी अरुण त्यागी की पूजनीय माताजी श्रीमती सुमित्रा त्यागी धर्मपत्नी स्वर्गीय विक्रम सिंह त्यागी ग्राम चांद सारावाले का दिनांक 18 जून को शाम 6 बजे आज निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा उनके निवास SI 78 शास्त्री नगर से कल दिनांक 19 जून को प्रातः 10:30 बजे हिंडन नदी के लिए प्रस्थान करेगी। संकल्प जन सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन सामाजिक एवं भाजपा कार्यकर्ता देवेंद्र कुमार ने अपने परिवार के साथ अशोक नगर में मीठा जल तथा हाथ के पंखों का वितरण किया। ट्रस्ट के चेयरमैन देवेंद्र कुमार ने जल वितरण में ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन सार्थक गर्ग, दिनेश कुमार, समर्थ गर्ग, कार्तिक गर्ग, श्रवण गर्ग, अंजलि गुप्ता, वर्षा गुप्ता, उषा, शालिनी गुप्ता, प्रीति, दिव्यांशी, अन्य निष्ठा, माही, सूर्यांश, केशव, आहाना, पार्थ आदि ने अपना सहयोग। साहिबाबाद थाना पुलिस ने भी निर्जला एकादशी पर मीठे शरबत की छबील लगाई। थाने के सामने आते जाते वाहन चालकों व राहगीरों को पुलिसकर्मियों ने अपने हाथों से शरबत का गिलास दिया। पुलिस का यह रूप देखकर लोग भी बहुत खुश हुए और खुशी खुशी मीठे व शीतल शरबत पीकर गर्मी भगाने का काम किया। इस अवसर पर थाना प्रभारी अजय चौधरी व थाने के समस्त स्टाफ ने शरबत वितरण में अहम भूमिका निभाई। नहीं है
कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।